हेलो एवरीवन, दिस इज रमन। वेलकम टू स्टडी टिप्स 97। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 ऑफ क्लास 9। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरियस पेयर्स ऑफ एंगल्स कब बनते हैं और कौन से बनते हैं और अबाउट देयर नेम्स। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसवर्सल। व्हाट इज ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल इज अ लाइन। ट्रांसवर्सल एक लाइन होती है विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस, जो एक या एक से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, कट करती है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स पे। ट्रांसवर्सल इज अ लाइन, एक लाइन होती है विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस, जो एक या एक से ज्यादा लाइंस को क्या करती है, इंटरसेक्ट एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स पे। सपोज ये हमारे पास टू लाइंस हैं एम एंड एन, और कौन सी लाइन इनको कट कर रही है? एल लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है। एल लाइन क्या कर रही है? इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। कितने पॉइंट्स पे? 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो एल क्या होगी? हमारी ट्रांसवर्सल। एल हमारी क्या है? ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये इन टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। तो दिस इज आवर ट्रांसवर्सल। एम एंड एन हमारी पैरेलल लाइंस यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं। एम एंड एन आर द पैरेलल लाइंस एंड एल क्या है? हमारी ट्रांसवर्सल। सो अगर कोई ट्रांसवर्सल किसी पेयर ऑफ लाइंस को, मोर देन 2 लाइंस को या 2 को कट करती है तो एंगल्स फॉर्म होते हैं। सो यहाँ पे हमारी कितनी लाइंस है? 2। तो इसको कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे ये हमारी लाइंस है और इंटरसेक्ट कर रही है कौन? एल। तो यहाँ पे हमारे कुछ एंगल्स फॉर्म हुए हैं जिनको हमने नेम दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। और इन एंगल्स की डिफरेंट कैटेगरीज है, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनमें से हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फाइंड करने हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे पता चलेंगे कि हमें कौन से एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग है? तो सिंपल हम देखेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। जो भी आपको सेम पोजीशंस पे लग रहे हैं कि जैसी अपर साइड पोजीशन है वैसी नीचे भी पोजीशन है, वो आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग है और सेम साइड पे होनी चाहिए, इसीलिए। सो हियर एंगल 2, एंगल 2 आपकी लाइन के ऊपर है और यहाँ पे आपकी लाइन के ऊपर वाला एंगल कौन सा? एंगल 6। दोनों सेम पोजीशन पे है। तो एंगल 2 एंड 6 आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और यहाँ से क्या बनेगा? एंगल 1 एंड एंगल 5, ये क्या होंगे आपके? कॉरेस्पॉन्डिंग। सो नेक्स्ट देख रहे हैं हम, एंगल 3 लाइन के नीचे है और यहाँ पे एंगल 7 लाइन के नीचे है। 3 एंड 7 सिंपली हम इनको देख रहे हैं। और यहाँ पे एंगल 4 लाइन के नीचे है और यहाँ पे क्या? एंगल 8, 4 एंड 8। So now come to alternate interior angles. Alternate interior angles ये ऑपोजिट साइड्स पे होंगे। इंटीरियर मींस यहाँ पे इनसाइड वाली, और ऑपोजिट 3 का ऑपोजिट कौन है? 5, 3 एंड 5। ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर। एंड 4 का ऑपोजिट कौन है यहाँ पे? 6, 4 एंड 6। नाउ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब ऑल्टरनेट क्या लिखना है? एक्सटीरियर एंगल। सो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर में बनेंगे 1 एंड यहाँ पे क्या है? 7। एक्सटीरियर मींस जो लाइंस के बाहर है। 1 एंड 7 एंड यहाँ पे कौन सा बन रहा है? एंगल 2 एंड 8। नाउ कम टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर और को इंटीरियर, और इनको हम ये भी बोल सकते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर और को इंटीरियर एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होते हैं, दैट इज 3 एंड 6 एंड 4 एंड 5।
angles on the same side of transversal. 3 and 6 और दूसरी तरफ क्या है 4 and 5. One more category we have vertical opposite angle. Vertical opposite angle. So vertical opposite angle जो vertex के opposite होते हैं, ये हमारी क्या है vertex, और इसके opposite angles 1 and 3. सेकेंड बन रहा है 2 and 4. यहाँ पे 5 and 7. and 6 and 8. Now come to next properties. हमारे पास properties हैं कि corresponding angles, alternate interior angles, alternate exterior angles and vertical opposite angle. अगर लाइन पैरेलल है तो ये तीनों टाइप्स के एंगल एंड दिस वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, इनकी प्रॉपर्टी है कि ये एंगल्स इक्वल होंगे. इफ लाइंस आर पैरेलल then for a pair of corresponding angles, alternate interior angles, alternate exterior angles and vertically opposite angles आपके क्या होंगे इक्वल. सपोज लाइंस पैरेलल है तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6. ये इन 4 टाइप्स के एंगल्स के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि अगर लाइंस पैरेलल है, इफ लाइंस आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही है, देन pair of corresponding alternate interior, alternate exterior and vertical opposite angle are equal. कंडीशन है कि लाइंस क्या होनी चाहिए पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल उनको कट करनी चाहिए. देन पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो इसका ऑपोजिट भी है हमारे पास. अगर एक ट्रांसवर्सल है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड वर्टिकल ऑपोजिट, सभी के लिए अगर सपोज वन बाय वन डिस्कस करें, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो आपकी लाइंस क्या होंगी पैरेलल. हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर कोई 2 लाइंस है और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल. सेकंड में भी ऐसे ही है, 2 लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर दी है एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल. थर्ड सेम ही है, अगर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल. अगर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल. तो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, alternate exterior angles and vertical opposite angle. ये 4 टाइप्स को हम डिस्कस करें. अगर लाइंस क्या है आपकी, जो आपकी गिवन लाइंस है, अगर लाइंस पैरेलल है तो इनके पेयर्स क्या हो जाएंगे इक्वल. 2 टाइप्स की कंडीशन है हमारे पास. अगर क्या है लाइंस पैरेलल तो इनके पेयर्स क्या हो जाएंगे इक्वल. अगर इनके पेयर्स इक्वल है तो लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल. दोनों तरफ से लाइंस पैरेलल है तो इनके जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर है तो वो इक्वल हो जाएगा. ऑल्टरनेट इक्वल, इंटीरियर एक्सटीरियर इक्वल हो जाएंगे एंड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स का पेयर भी इक्वल हो जाएगा. अगर ये पेयर्स इक्वल है तो लाइंस क्या हो जाएंगी आपकी पैरेलल. Now come to the property of consecutive interior and co-interior angles. इनकी क्या प्रॉपर्टी है, इनकी प्रॉपर्टी है कि इनका जो सम है वो क्या होगा 180. अगर लाइंस पैरेलल है तो 3 + 6 एंगल 3 + 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सेम एंगल 4 + एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री. अगर लाइंस पैरेलल है, अगर लाइंस पैरेलल है तो को-इंटीरियर एंगल्स का ऐड क्या होगा 180 डिग्री. और इसका ऑपोजिट अगर इनका ऐड 180 डिग्री है तो लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल. सो नेक्स्ट वन मोर कॉन्सेप्ट इज देयर. हमारे पास 3 लाइंस है
हमारे पास कितनी लाइंस है? 3 लाइंस है और हमें गिवन है L इज पैरेलल टू M। L किसके पैरेलल है? M के। एंड M किसके पैरेलल है? M के। दोनों L is parallel to M and M is parallel to N। दोनों में क्या है? M, L किसके पैरेलल है? M और M किसके पैरेलल है? N, N की। Now the next concept. Concept is lines which are parallel to same line. अगर कोई लाइन सेम लाइन के पैरेलल है, are parallel to each other, वो आपस में क्या होंगी? पैरेलल। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम 3 लाइंस ले रहे हैं, L, M and this is M. Let's say L, M and this is M. Suppose L is parallel to M and M is parallel to L. So L किसके पैरेलल है? M के। and M किसके पैरेलल है? M। दोनों किसके पैरेलल है? सेम लाइंस के। That means L is parallel to N। अगर कोई 2 लाइंस से L and N वो पैरेलल लाइन किसके पैरेलल है? सेम लाइन के पैरेलल है, तो वो आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। अगर कोई 2 लाइंस हमारा क्या है? L and N किसी सेम लाइन के पैरेलल है, सेम लाइन हमारी कौन सी है? M। अगर ये दोनों इसके पैरेलल है L and M, N किसके पैरेलल है? M के, तो L and N क्या होंगे? आपस में क्या होंगे? पैरेलल्स होंगे, क्योंकि ये दोनों किसके पैरेलल है? सेम लाइन के पैरेलल है। दैट मींस दे बोथ आर द पैरेलल्स। Thanks for watching the video. For getting more updates, subscribe and like the channel.